Good morning, class 12th English medium. Today I did not write anything on the board because I have finished my chalks and today I will purchase that chalks and after that I will write on the board. We read yesterday Our Casuarina Tree, written by Toru Dutt, Casuarina Tree. So we read two stanzas, page number 30 and page number 31. Now we come to stanza number 3, page number 31. But not because of its magnificence, ये बात उसकी नहीं है कि वो बहुत मैग्निफिकेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है या बहुत ही ऊंचा है. डियर इज द कैसोरिना टू माई सोल. कैसोरिना का महत्व जो है ये है कि जो टोरू दत्त है वो कैसोरिना को अपनी सोल, अपनी आत्मा मानती है, उस पेड़ को अपनी आत्मा के समान मानती है. ये उसकी महत्वता है, ये उसकी महत्वपूर्णता है, मैग्निफिकेंस है. बीनीथ इट वी हैव प्लेड तो ईयर्स में रो. जैसे जैसे समय गुजरता गया, कई सालों तक हम उसके नीचे क्या करते रहे, खेलते रहे. किसके नीचे? कैसोरिना ट्री की छांव में, उस पेड़ के नीचे. हम यहाँ हमसे मतलब कैसोरिना ट्री के नीचे मतलब जो टोरू दत्त है वो और अपने ब्रदर सिस्टर के साथ अरु और अब्जू. कल मैंने ब्लैक बोर्ड पर नाम लिखा था. अरु और अब्जू जो टोरू दत्त के सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनके साथ की बात करती है. बीनीथ इट वी हैव प्लेड, इसके नीचे हम लोग खेल चुके हैं, हम लोग खेलते थे. तो ईयर्स में रोल, साल दर साल बीतते गए. ओ स्वीट कंपेनियन, तुम हमारे कितने अच्छे साथी रहे हो, तुम हमारे कितने अच्छे संगी रहे हो. लव्ड विथ लव इंटेंस, तुमने क्या करा है? लव्ड विथ लव इंटेंस मतलब तुमने प्यार को भी क्या करा? बहुत ही प्यार से करा है, मतलब बहुत ही ज्यादा किया है. ये हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो प्यार करने का तरीका रहा है बहुत ही डीपली रहा है, एक अंदर तक. जो किसी को बोल सकते हैं कि जैसे माता पिता हमें चाहते हैं, उनकी जो ममता होती है हमारे ऊपर होती है, उस तरीके से कैसोरिना ट्री के बारे में उन्होंने कहा है कि तुमने हमें इस तरह डीपली अफेक्शन किया है, तुमने हमें चाहा है. फॉर योर सैक्स SAKES shall the tree be ever dear. ठीक है, फॉर योर सैक्स, यहाँ पर वो बताते हैं कि हम आपकी कसम खा करके ऐसा कह सकते हैं, आपके ऊपर हम ऐसा आपको मान करके हम ये कह सकते हैं, shall the tree be ever dear, जो हमारा ट्री है वो हमारा हमेशा से क्या रहा है? प्रिय रहा है, हमारा प्यारा रहा है और हमारा अच्छा मित्र रहा है. ब्लेंड विथ योर इमेज, अपनी इमेज के साथ में झुकता है. इट शैल अराइज, और अराइज भी होता है, अपनी इमेज के साथ में झुकता है और अराइज भी होता है. मतलब उसकी एक छवि जो है वो इतनी अच्छी बनी हुई है कि वो इस तरह से सूर्य उगता और ढल जाता है, उगता है और निकलता है और ढल जाता है, उसी प्रकार से इसकी भी इमेज क्या है? वो झुकती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है. इन मेमोरी टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माई आईज. इन मेमोरी को, इन यादों को जब मैं याद करती हूं तो मेरी आंखों से क्या निकल जाते हैं? आंसू निकल जाते हैं, अश्रुधारा निकल जाती है, ऐसा टोरू दत्त कहती है. What is that dirge like murmur that I hear, like the sea breaking on a single beach. सिंगले बीच. अब यहाँ पर वो क्या कहती हैं? डिर्ग लाइक मरमर कल हमने देखा था. एलिजियक सॉफ्ट टोन, अ स्टेट ऑफ रिवेरी मतलब सपनों के अंदर धीरे धीरे बोलना. सिंगले मतलब पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर, है ना. इन स्पीच और इंस्पायरिंग मॉर्निंग सॉन्ग्स, क्या बोलते हैं यहाँ पर? व्हाट इज दैट डिर्ग लाइक मरमर दैट आई हियर. इस तरह की जो नींद में उठ करके या सपनों में जो सॉफ्ट टोन में बोला जाता है वो मैं सुनती हूँ. लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन ए सिंगले बीच, या फिर हम ये बोलते हैं कि जहां पर बीच पर, समुद्र का जो किनारा होता है वहां पर जो पेबल्स पड़े हुए, पत्थर पड़े हुए, उस पर आकर जो समुद्र की लहरों से पानी जो आता है, जो उस पर टकराता है और जो उसकी आवाज होती है वो आवाज मैं सुनती हूँ. टोरू दत्त ऐसा कहती है. It is the trees lament and eerie speech that happily to the unknown land may reach. यहाँ पर happily का मीनिंग होता है possibly. Lament, trees lament
Casuarina is animated and she feels as if the tree is mourning the death of Aru and Abju. कैसोरीना क्या है? एक एनिमेटेड ट्री है, मतलब उसको इमेजिन करके माना गया है और तोरू दत्त को ऐसा लगता है कि अरु और अब्जू की मृत्यु के बाद में वो भी क्या कर रहा है? अपना शोक व्यक्त कर रहा है, मॉर्निंग कर रहा है। MOURNING, मॉर्निंग करना मतलब शोक व्यक्त करना, और MORNING मतलब होता है मॉर्निंग मतलब सुबह सवेरा, तो इसमें यू लगा हुआ है, MOU, यह मॉर्निंग मतलब शोक व्यक्त करना। इट स्पीच और इंस्पायरिंग मॉर्निंग सॉन्ग, मतलब जब किसी को दुख में हम इंस्पायरेशन देते हैं या किसी को दुख शोक से हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तब उसे हम बोलते हैं स्पीच। मतलब यहाँ पर कैसोरीना ट्री क्या करता है? टोरू दत्त को ढाढ़स बनाने का काम करता है, सांत्वना देने का काम करता है कि अरु और अब्जू इस जीवन में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ में हमेशा खड़ा हुआ हूँ, आप रोइए नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। दैट हैप्पीली टू द अननोन लैंड मैरिज, ठीक है, आप किसी भी अननोन लैंड पर, किसी भी अननोन जगह पर आप चले जाएंगे जिसे आप नहीं जानते हैं, मैं आपके साथ वहां पर सदा रहूंगा या मैं आपके साथ वहां पर सदा पहुंच जाऊंगा। पेज नंबर 31, स्टेंजा नंबर 4, अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। ठीक है, हम किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? आई ऑफ फेथ, उस बिलीव के ऊपर, उस विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है जो हमारी आंखों के अंदर होता है। अगर हम बोल दें कि हाँ देखा है हमने आपको और आपको हम जानते हैं, बस, तो हमारी आंखें उन्हें देख करके, हमारा ब्रेन उन्हें पहचान लेता, हमें पढ़ लेता उन्हें, तो हम बोलते हैं कि हाँ साहब हम इनको क्या करते हैं, जानते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ब्रेन ने पहली बार देखी होती हैं या वो भूल चुका होता है, तो हमारे लिए क्या हो गया? वो अननोन हो गया। जैसे मान लीजिए कि आज मैं हूँ, मैं आप सभी को जानता हूं, और जो नए स्टूडेंट है शायद उन्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन पुराने सभी स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं। लेकिन मैं अपने माता पिता को भी जानता हूं और शायद बचपन से मैं उनके साथ रहा हूं, जन्म लिया जब से मैं। लेकिन आज अगर मेरी याददाश्त चली जाए तो सब मेरे लिए क्या हो जाएंगे? अननोन हो जाएंगे। तो नोन और अननोन इज द आई ऑफ फेथ, मतलब आंखों पर बिलीव होना। लेकिन जब याददाश्त हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आंखें हाँ इनको देखेगी तो पहचान जाएगी, हाँ साहब ये तो हमारे पापा हैं, ये तो हमारी मम्मी है, हमारी फैमिली है। लेकिन जब तक याददाश्त नहीं है तब क्या होगा? आई ऑफ फेथ नहीं बन पाएगा। आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे। अब यहाँ पर वेल का जो मतलब है उन्होंने दिया मॉर्निंग ऑफ द ट्री फॉर अरु अब्जू। ठीक है, जो पेड़ है वो भी क्या करता है? शोक करता है अरु और अब्जू के लिए। ठीक है, आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे, मैं क्या करती हूँ? बहुत दूर से और बहुत दूर से सुनती हूँ उस मॉर्निंग को, जो हमारा कैसोरीना ट्री है, जिस तरीके से वो क्या करता है? मॉर्निंग करता है, शोक व्यक्त करता है। अरु और अब्जू जो मेरे भाई बहन उनके लिए जो शोक व्यक्त करता है उसको मैं बहुत दूर से सुन पाती हूँ। इन डिस्टेंट लैंड्स बाय मेनी अ शेल्टर्ड बे, बहुत दूर से, बहुत काफी दूर से, डिस्टेंट लैंड्स, अलग जगहों से क्या करती हूं? मैं उसे सुन पाती हूं। यहां पर एक उन्होंने मीनिंग दिया है पेज नंबर 33 पर, अगर आप देखेंगे, बाय डॉट 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 बे स्टैंडिंग ऑन सी बीचेस इन इंग्लैंड एंड फ्रांस, फ्रांस और इंग्लैंड में समुद्र के किनारे वहां पर खड़े रहना। कहां पर? कवर्ड विद शेडोवी ट्रीज, जो शेडोवी ट्रीज होते हैं मतलब छायादार जो पेड़ होते हैं उनके नीचे खड़े होने वाली बात को यहाँ पर उन्होंने बताया है। बाय मेनी अ शेल्टर्ड बे, मतलब बहुत सारे लोग क्या है? उस छाव में खड़े होते हैं जहां पर अरु और अब्जू कैसोरीना ट्री के नीचे खेला करते थे, जिनके लिए आज पेड़ क्या करता है? शोक व्यक्त करता है, दुख प्रकट करता है। When slumbered in his cave the water wrath, वाटर रेथ का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है सी गॉड, मतलब समुद्र के भगवान, समुद्र के देवता जो हैं। वैन स्लम्बर्ड, जब वो सो जाते हैं अपनी केव में, अपनी गुफा के अंदर, अपने ताबूत के अंदर, द वाटर रेथ, सी गॉड मतलब समुद्र के भगवान, एंड ही वेव्स जेंटली किस्ड द क्लासिक शोर। अब क्या करते हैं? जब वो वहां पर सो जाते हैं और क्लासिक शोर मतलब जो हमारा एक किनारा होता है समुद्र का, जब वहां पर लहरें आती हैं बार बार जेंटली, और उसको किस करके मतलब टच करके और चली जाती, टच करती और चली जाती हैं, तब उसका इन्हें विवरण यहाँ पर दिया है। ऑफ फ्रांस और इटली बीनीथ द मून। अब ये बात होती है कहां पर? फ्रांस और इटली में, कि फ्रांस और इटली में जब समुद्र क्या करता है? अपने ऑफ शोर, अपने जो शोर होता है, किनारा होता है, उसको क्या करता है? वहां पर किस करता है? टच करता है, चले जाता है फ्रांस और इटली में।
beneath the moon, चंद्रमा के नीचे, चंद्रमा की रोशनी के नीचे, एंड व्हेन अर्थ ले ट्रांस्ड इन अ ड्रीमलेस सून। ठीक है, अब यहां पर हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी हो जाती है? अ स्टेट ऑफ मैजिक स्पेल अनडिस्टर्ब्ड बाय ड्रीम्स, मतलब ऐसे सपनों को जिनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता वैसी हो जाती है। सून का मतलब होता है ट्रांस लाइक स्लीप, मतलब बिल्कुल सो जाती है। अ स्टेट ऑफ मैजिक स्पेल मतलब एक जादुई रूप से क्या हो जाता है, सब कुछ वहां पर शांत हो जाता है, एकदम सो जाता है, ऐसा हम मान सकते हैं। एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज बिफोर माई इनर विजन रोज फ्रॉम सबलाइन। अब क्या होता है, वहां पर मेरे अंदर एक म्यूजिक उत्पन्न होता है, किसी भी चीज के अंदर इनर विजन मतलब मेरी जो मेमोरी होती है उसके अंदर एक हम बोल सकते हैं कि म्यूजिक, एक संगीत उत्पन्न होता है जो क्या करता है, मुझे बहुत सहारा देता है। ठीक है, कहाँ से सहारा देता है? माई इनर विजन, मेरा जो अंदर इंटरनल जो विजन है, मेरे अंदर की जो सोच है। ठीक है, रोज अप फ्रॉम सबलाइन, फ्रॉम सबलाइन का मतलब है नोबल इमेज ऑफ द ट्री, जो ट्री की उन्होंने एक अच्छी सी इमेज बना रखी है, वो क्या करता है यहाँ पर उनकी इनर विजन में रहता है, अंदर की मन की जो आंखें होती है उसके अंदर होता है, और हमेशा उसके अंदर से क्या होता है, एक अच्छा सा म्यूजिक, एक अच्छा सा संगीत उत्पन्न होता रहता है। दी फॉर्म और ट्री इज इन माई हैप्पी प्राइम, आई सॉ दी इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम। ठीक है, वह भी एक वक्त था जब मैंने इस ट्री के साथ में अपने नेटिव्स, अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो दोनों भाई बहन हैं, उनके साथ में भी मैंने क्या करा है, अपना जीवन व्यतीत किया है। तो भी ये भी इसलिए मेरे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा ये खास है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये पेड़ मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अपने नेटिव्स के साथ में वहां पर देखा है। नेटिव क्लाइम का मतलब इन्होंने दिया हुआ है इंडियन लैंड, मतलब भारतीय जमीन पर भी, भारतीय भूमि पर भी मैंने क्या करा, उन्हें देखा है। पेज नंबर 32, पैराग्राफ या स्टेंजा नंबर लास्ट। Therefore I fan would consecrate a lay। फैन का मतलब होता है हैप्पीली, जॉयफुली, खुशी से। कॉन्स्क्रीट अ ले का मतलब होता है कंपोज सेक्रेड वर्स, मतलब कोई पवित्र रचना बनाना, कोई पवित्र रचना करना। Therefore I fan would consecrate a lay, मतलब इसका पूरा अगर हम निकालें तो मैं बहुत ही खुशी खुशी क्या करूंगा, कैसोरिना ट्री के लिए एक वर्स लिखूंगा। वर्स लिखूंगा मतलब कोई पुराण लिख दूं मैं, कोई किताब लिख दूं मैं, वैसा कुछ मैं लिखूंगा जो बहुत अच्छा होगा। Unto the honor tree beloved of those, जबकि मुझे क्या करेंगे, beloved of those, ट्री क्या करता है, हमको एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करता है। Who now in blessed sleep for any repose, dearer than life to me, alas where they। ठीक है, कभी भी क्या हो सकता है, मुझे मृत्यु आ सकती है। टोरुदत्त बोलती है कि मैं भी कभी भी मृत्यु के आगोश में सो सकती हूँ, और मैं भी हमेशा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो सकती हूँ। डियरर देन लाइफ टू मी, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या होगी, तुम्हारे अंदर तब भी जीवन होगा, तुम उस समय भी जीवित रहोगे, मुझसे ज्यादा जियोगे। अलास वेयर दे। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइफ कहाँ है। Must though be numbered when my days are done with deathless trees like those in बोरोवडेल। ठीक है, बोरोवडेल का मतलब हमें यहाँ पर देखना रहेगा। बोरोवडेल का मतलब है अ वैली इन साउथ ऑफ इंग्लैंड, एक जगह का नाम है। यहाँ पर वो कहती है कि मेरे तो क्या है, कुछ ही दिन बचे हैं, और कुछ ही दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त कर लूंगी। विथ डेथलेस ट्री, लेकिन जो ट्री है कैसोरिना ट्री, डेथलेस है, अमर पेड़ है, वो कभी भी नहीं मरेगा। लाइक दोज इन बोरोवडेल, मतलब जैसा कि साउथ ऑफ इंग्लैंड की वेली घाटियों में जो पेड़ होते हैं जो अमर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी पुराने पेड़ हैं, तो वो जहां पर रहते हैं वैसे ही पेड़ ये भी है। अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल फियर ट्रेमलिंग होप, इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ की शाखाओं के नीचे पेल, दम तोड़ती हुई या झुकी हुई, फियर ट्रेमलिंग, घबराई हुई आशा जो है अभी भी बरकरार है। एंड डेथ द स्केलेटन, और वहां पर मृत्यु भी है और स्केलेटन भी है, मतलब कंकाल भी है। एंड टाइम द शेडो एंड थो वीक द वर्स, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, यहाँ पर क्या होता जाएगा, समय बीतने के साथ में परछाई जो है वो बढ़ती जाएगी। एंड थो वीक द वर्स, और जो मैं लिख रही हूँ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। दैट वुड द ब्यूटी फैन, ओ फैन रिहर्स मे लव डिफेंड ट्री फ्रॉम ऑब्लिवियंस कर्स। यहाँ पर इसका मतलब देखिए क्या दिया हुआ है। ऑब्लिवियंस कर्स का मतलब होता है ऑल थिंग्स आर अर्थ आर कर्स्ड टू डाई एंड बी फॉरगॉटन। यहाँ पर मृत्यु क्या हो जाएगी, सभी की मृत्यु होगी और सभी चीज मृत्यु होने के बाद में भुला दिया जाएगा।
बट द ट्री बी सेपरेट स्प्रेड फ्रॉम दिस कर्स, लेकिन जो ट्री है उसे इस अभिशाप से, श्राप से मुक्त करा रखा है। इट मे बी इमोर्टलाइज इन हर सॉन्ग, कभी भी वो उसके गाने में जो है हमेशा क्या रहेगा, जीवन रहेगा। रिहर्स का मतलब नरेट, टेल हर कंस्क्रीट, मतलब अपने टाइम को, अपने जो रिहर्सल है उसको बताना, उसको समझाना, उसको वापस से लेकर के आना। दैट वुड द ब्यूटी फैन ओ फैन रिहर्स, ठीक है। यहाँ पर वो बोलते हैं कि खुशी खुशी क्या है, हम ये काम करेंगे, बहुत ही अच्छे से हम ये काम करेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे, हम कॉन्क्रीट करेंगे, उसे बताएंगे, आगे उस कहानी को नरेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। माई लव डिफरेंट ट्री एंड फ्रॉम ऑब्लिवियंस कर्स, और मेरा जो ट्री है वो क्या है, इस श्राप से बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त है। ये हमारा जो कैसोलिना ट्री था, लेसन नंबर 5 यहाँ पर खत्म हो जाता है। और आगे हम जो है अब स्वामीनाथन एंड फ्रेंड्स को पढ़ेंगे। आप लोगों ने किताबें नहीं खरीदी तो किताबें जल्दी से खरीद लें, परचेस कर लें और अपनी स्टडी पर पूरी तरह से ध्यान दें। थैंक यू सो मच।